मैं जो है ना सच में कह रही हूँ आपको, अगर आप बेचना चाहते हो आप बेच दो बस। यही होगा जो इस घर में, वही खाना पीना, वही रोना धोना। लेकिन इतना पैसे हमसे कहाँ से होते हैं, हम कहाँ से लगते हैं। या तो वो हमारे भी चैनल अच्छा चल रहा है, हम जल्दी से पैसे और बना के कह रहे थे कि भाई अल्ताफ भाई आप जो है ना गाड़ी सेल करके इनको हिस्सा दे देते और मकान ना सेल करते। ये पागल है, ये इनको पता नहीं है, ये ऐसे हैं वैसे हैं। छोटी सी जो है ना खुडी बना रहे हैं। समझो कि हमारे घर के पास है, इधर से इतनी दूरी है, यहाँ से भी वो। अच्छा यार वो ना कितनी ईंटें और चाहिए कम से कम? अम्मा जमाला जो है ना देखो मुंडा से लगा के बैठी हुई है। और माशाल्लाह मेरा सोना पुत्र शहजादा पुत्र देखो जो जी आटा गूंदा जा रहा है, और वो भी सिर्फ 2 बंदों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो दोस्तों हमारा शाम का व्लॉग जो है ना स्टार्ट हो गया है इस नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानी में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए, और मेरे सब देखने वाले बहन भाइयों पे अपना रहम करम फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो दोस्तों शाम का व्लॉग कर लिया स्टार्ट। आप लोगों ने साथ रहना है, वीडियोस के बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो फॉलो आज करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। घर में कोई नहीं है, एक भी बंदा नजर ओ लेके आएंगे, फिर पकाएंगे, फिर खाएंगे। ये क्या किया हुआ है? डिजाइन बनाया हुआ है। एक डिजाइन दिखाऊं? हाँ? इस ड्राइंग को तारू भी देखना। अच्छा इसके अंदर डिजाइन है। अच्छा ओरियो बिस्कुट और दूध मंगा रही हो, फिर उसको पका के खाओगी? हाँ। वाह 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 वाह, जो कम पुठे पंगे करती हो आप। सिद्ध कहाँ गए घर वाले बाकी? वो अम्मी पता नहीं सो रही है कि नहीं, और अम्मी सो रही है, बाकी बच्चे। अच्छा सो नहीं रही, उधर है? हाँ। अच्छा चलो जी। अच्छा जी मैं चला गया था उस, जैसा कि ज़मीन का बोला है उसके हवाले से, उधर जाके वो जो बाबा है जिससे ज़मीन ली है उसको मैंने बोला अभी मुझे कागज़ात वगैरह निकलवा के दो, जमाबंदी जो है ना वो निकलवा के दो, अपनी ज़मीन के पेपर जो भी हैं वो निकलवा के दो, ताकि मैं उधर जाकर बताऊं कि कौन सा मौज़ा है, कौन सा इलाका है जिसके ऊपर हमने लिया है, उसकी रजिस्ट्री वगैरह। तो उसकी रजिस्ट्री फ़ीस भी पूछी है जो उसने बताई है, वो भी भाई वालों को बताऊँगा कि इतनी रजिस्ट्री फ़ीस लग रही है, और दोनों की अलग अलग से हिसाब है। अगर इकट्ठा तो वैसे भी बनाना ही नहीं है हमने, दोनों का अलग अलग से हिसाब होगा। तो वो पूछ के आ गया हूँ। उसका समझे कि अब कल उसने बोला है कि भी कल सुबह जो है ना मैं जाऊँगा पेपर निकलवा के आऊँगा, तो फिर आप जो है ना पटवारी को दे देना और अपना काम शुरू करा लेना। मैंने कहा ठीक हो गया। बाकी जो है ना आया हूँ अब इधर, घर में तो है कोई नहीं, सब अपने अपने रूम में, कोई कहीं ऊपर भाई वाले होंगे। तो मैं कहता हूँ कि मैं जाऊँ फिर जाकर अपना हिसाब देखूँ अपना काम का, क्योंकि उनका लंटर जैसे ही भाई वालों के कमरे का मुकम्मल होना था उसके बाद क्या था कि वो कहते थे कि आपका काम करेंगे। अगर फिर अब मेरा विंडो और इस चीज़ का काम आ चुका है तो फिर मैं विंडो वगैरह वो उठवा के उधर लगवाऊँगा। पहले मैं इनसे पूछ लूँ ये कहाँ है। घर का माहौल था गर्म, तो मैंने कहा चलो जान के साथ हो जाते हैं गपशप के साथ। उधर तो जैसे माहौल गर्म है, इधर तो गर्म नहीं, इधर तो ठंडा हुआ पड़ा है क्योंकि टेंट हुई पड़ी है ना, इसलिए ना। माशाल्लाह यहाँ पे जो है ना, ओ माशाल्लाह कमरा हो गया रेडी, क्या बात है। ये देखा ना कमाल, यहाँ से जी माशाल्लाह इनका कमरा जो है ना तकरीबन पूरा हो चुका है, बस लेंटर तक पहुँच गए हैं। उसके बाद फिर जो है ना इसके ऊपर थोड़े से वार देंगे। यार देखो ऐसे कहते थे कि छोटा कमरा है, कितना खुला कमरा है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 चारपाइयाँ आ जाएंगी। वो लंटर तक पहुंच गए हैं। अभी जो ना ये भी लंटर वाला भराई हो रहा है, इसके बाद लंटर आना है या ये लंटर ही है? ये अब तेगा लगा। अच्छा वेरी गुड, क्या बात है जी। चलो माशाल्लाह ये तो एक हो गया। अब उधर से ना उस्ताद साहब मेरे इलाके शुरू हो गए हैं, वो देखें इधर से जो हो गया फाइनल। फिर कहा कि टाइम तो इधर है, फिर इस तरफ शुरू हो जाए, फिर उधर शुरू हो गए। माशाल्लाह क्या बात है। शहबाज खान हवा रुक गई ना, हवा रुक गई है ना, हल्की फुल्की, थोड़ी हल्की फुल्की, क्या बात है। चलो साथ साहब से भी पूछते हैं। वैसे तो आया हूँ मैं भी पूछूंगा कि भी मज़ीद कितनी ईंट चाहिए, क्योंकि ईंटें जो है ना
वो ईंटों वाला पूछ रहा था, भट्ठे वाला, कि आपकी और कितनी भेजूँ। मैंने उसको बोला मैं पहले पूछ लूँ उसके बाद भेजना। यहाँ से शुरू की हुई है, ये देखें माशाल्लाह। ये उधर तक दीवार थी, नहीं नीचे तक थी, उधर से लंटर से फिर ये ऊपर ये बना ली है। ये देखें, चलो ये तो हो गया। उस्ताद जी क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा यार वो ना कितनी ईंटें और चाहिए कम से कम? ये जो पड़ी है ना, एक ट्राली और भी आ रही है 5 वाली, 5000 की। इसको आने देना अभी। अच्छा शैंडल लगाते हैं फिर देखते हैं। अच्छा हाँ, वो भट्ठे वाला पूछ रहा था कि अगर और ईंटें चाहिए तो मुझे टाइम से बता दो, मौसम है ख़राब। हाँ, 2-3 दिन में आप बता देंगे। हाँ 2-3 दिन लग जाएंगे। सही सही, चलो। क्योंकि यहाँ पे इस कमरों के अलावा वाशरूम भी बनना है, फिर 4 दीवारी का बाद में देखेंगे, पहले इनका हो जाए ना कि कन्फर्म कि कितना लगती है। 10,000 ईंट ये पड़ी है, क्योंकि 2 ट्रालियाँ इधर डाली हैं, 10 से थोड़ा सा कम होगी, वो भी पड़ी है। और 5,000 और भी रही है। एक कमरे पे 14,000 2 कमरों पे 14,000 लगेगी, तो 14 2 16,000 तो ये हो गई, जिसमें से हमारी पड़ी है 10,000 लगा लें, वो वाला भी ये वाला भी 10, बाकी 5 आ रही है 15,000 कम पड़ेगी सिर्फ ये कमरों का हिसाब से। चलें, अल्लाह खैर करेगा। नक्शों में आ गए हैं ना। ज़िशान जो है ना जा रहा था घर, मैंने कहा चलो मैं देख लूँ इधर का माहौल, यहाँ क्या हिसाब हुआ है, कितना बना है। घर वाले तो मूड ही ऐसे थे कि दिल ही नहीं किया उधर बात करने को, निकल पड़ा। मैंने कहा जाओ भाई बाहर जाते हैं, उधर जाके हाल वाल उधर ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। अब देखो प्रेशर सेट है। अब पता क्या किया करो आप ना, उधर धो लिया करो, ये एरे के अंदर पानी जाता है, ये देखो। हाँ इधर जाता है ना। चलो पानी मीठा है ना, गुड। 2 प्लेटों से फ़ायदा हो गया, नहीं तो फिर 1 प्लेट से वो चलती ही नहीं थी। अब प्रेशर इतनी है कि सुकून से अपना एंड तक चलाते रहे। अब आ गई हो, घर बन गया है माशाल्लाह। आप चाहो बिस्तरे वगैरह, कपड़े खटरे बिस्तरे सारा को ले आओ। देखो माशाल्लाह आपका कमरा रेडी हो चुका है। हमारी तो कोशिश है हमारे कमरे की छत डल जाए, क्योंकि जैसे मौसम वगैरह ख़राब हो जाता है फिर हम अंदर तो चले जाए ना, तो फिर हम इधर रिहाइश करें। फिर जो है ना देखते हैं बिजली वगैरह तो इधर ना सोलर है ना बिजली, फिर हम मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे? मोबाइल घर उधर आके चार्ज कर लिया, वो तो दिन को तो एक बार करके आ जाएंगे, फिर एक व्लॉग बनाते हैं, बैटरी खत्म हो रही है कि अभी बस छत डाल जाएगी तो हम आ जाएंगे। अभी बाकी चीजें तो देखो, इधर कोई ना कोई 4 दीवारी का इंतजाम है अभी, ना कोई अभी कोई भी वॉशरूम भी अभी कोई भी नहीं बना। वाशरूम खैर है, ये सारे वाशरूम तो है चारों तरफ। इधर देखे सब आबादी है। मजे की बात बताऊं, एक कमेंट्स मेरे पास आया हुआ था, एक वीडियो में हम इधर कह रहे थे ना भी अल्ताफ भाई चलो वाशरूम बना लेंगे, हम जो है ना बाद में देखेंगे, फिर वो यूज करते रहेंगे। तो मुझे कमेंट्स आया हुआ था, कितने शर्म की बात है, वाशरूम अब आप उनका इस्तेमाल करेंगे, अपना नहीं बना सकते हो। ये तो होता है, वो ऐसा नहीं है कि हम सारी जिंदगी बनाएंगे नहीं। अब मुझे तकरीबन कोई आज 3-4 दिन है, एक ही कमेंट्स बार बार आए जा रहे हैं जी, आप अपना घर जब सेल कर रहे थे उस वक्त आप उनको हिस्सा दे देते, आप घर रख लेते। तो ये बात तो आपसे हुई थी ना कि भाई हाँ मैं हिस्सा चलो देता हूँ, आप मैं वो कहते हैं गाड़ी बेच के इनको हिस्सा दे देते, इस घर में रह जाते, इस घर को ना बेचते। बस वो कई बार तो हमने वीडियो में बता चुके हैं ना, ये आज नहीं तो कल, 2 साल बाद, 4 साल बाद, आखिर एक ना एक दिन वो बेचना ही था। तो ये चीज़ थी, क्योंकि आगे हाँ ये बात जो है ना, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आप लोग कर रहे थे कि भाई अल्ताफ भाई आप जो है ना गाड़ी सेल करके इनको हिस्सा दे देते और मकान ना सेल करते। तो ये बात हुई थी, लेकिन वो फिर बात वही आ जाती है कि एक बंदे के लिए खाली सब पूरी फैमिली, हाँ पूरी फैमिली जो है ना वो था कि अम्मी के फिर कहती थी कि फिर ये चले जाएंगे और जगह,
आप इधर बैठोगे इस घर में, हाँ। तो ये और जाएंगे तो पे जो है ना काफ़ी राज़ी नहीं थे। अम्मी भी राज़ी नहीं होती थी। अम्मी चाहती है मेरे 2 बेटे हो, आप अलग अलग ना हो, जहाँ भी रहो एक साथ रहो। तो उसके बाद हमारे जो अपने बच्चे हैं वो भी कहते हैं हम जो है ना अलहदा नहीं होंगे, मतलब चाचू के साथ चाचू रहेंगे। के साथ, जहाँ पे चाचू रहेगा हम उसके साथ रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए थी। तो ये बात है। बाकी हम दो मियाँ बीवी कहीं से झोपड़ी लगा के बैठ जाते हैं। यही है, वो सबके साथ चलना पड़ता है। फिर जब अम्मी की ख्वाहिश भी पूरी करनी थी, फिर हमारी अपने बच्चे हैं उनकी भी करनी थी, फिर ये चीज़ें होती हैं। फिर उधर तो कई बार बता चुके हैं, वहाँ पे गुजारा होना मुश्किल, आगे बच्चों की शादियाँ करनी है, इस तरह वो तंग जगह थी। इसीलिए तो हमने यही फ़ैसला किया था कि जहाँ पे भी लेनी है कोई खुली जगह ले लें, ताकि आपको भी आगे आसानी हो चल के और हमें भी आसानी हो। तो इसीलिए ये सब रहना तो इकट्ठे ही है, हमने अलहदा तो नहीं, ना अम्मी को नाराज़ कर सकते हैं ना बच्चों को। बस यही वजह थी। जो बहुत सारे कमेंट्स आप लोग कर रहे थे, आप लोगों को जवाब मिल गया कि ये वजह थी। बाकी कोई शौक़ से नहीं घर बेचता, इतना बड़ा अच्छा घर बना मार्बल वाला। बस जो कहते ना कि अब वो बात है कि अब क्या पछताना जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जब हो गया तो बस हो गया, अब क्या कर सकते हैं। अब हम आप बोलें भी सही तो फिर भी ये कितनी इधर खर्चा हो चुका है, तकरीबन 31 लाख तो हो चुका है ना। इतना शायद हो गया। हाँ 30-31 लाख इसके ऊपर ख़र्चा हो चुका है। अब अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो वो ज़मीन वाला वो तो बोलेगा मार्बल उठाओ इधर सही है, मलबा सारा इधर से फेंको, मेरी जैसे ज़मीन वो बीजी हुई है, मैंने ज़मीन बेचनी है, वो तो फिर इधर ये रखेगा भी नहीं। ये मसला पता है क्या, नसीब की बात होती है। बंदा अपनी तरफ से जितना भी करे ना, जो नसीब में होना होता है वो हो जाना होता है बस। ये जो बहन भाई कर रहे हैं ना कमेंट्स, आगे चल के इंशाल्लाह देखेंगे कुछ अरसे बाद, चाहे जितना अरसा लग जाए, 5 साल 10 साल बाद, फिर यही बहन भाई अल्लाह पाक ज़िंदगी दे सबको, फिर यही कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया था। बाकी जो है ना ज़मीन का आज जो मैंने बात की थी आपसे, ये ज़मीन जो है ना करने वाली, वो सब बहन भाइयों के यही कमेंट्स आ रहे हैं कि अल्ताफ़ भाई आप लोग जो है ना ज़मीन अलग अलग अपने अपने नाम पे लगाओ, एक बंदे के नाम पे मत लगाओ। अभी जो मसले हुए हैं फिर बाद में यही मसले फिर आगे हो, पूरी मुस्तकबिल मतलब बच्चों का भी आप लोगों का भी ये झगड़ों में जाए, तो बेहतर है कि सब अपना अपना हिस्सा लगाओ। हमने कौन सा सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहना है, सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहना है। सारी ज़िंदगी तो ज़िंदगी होती है, वो तो ज़िंदा रहना पड़ता है। सारी जिंदगी हमारी है तो वो तो हम जिएंगे। हाँ जो ज़िंदगी है, हम सारी जिंदगी कौन सा जिंदा मतलब कि क़यामत तक ज़िंदा रहना है। हाँ इस तरह बोलो कि भी हम वो जैसे हमारे सराइकी में बोलते हैं, हमने कौन सा स्टाम्प लिखवा के आए हैं जी, पैदा हो गए तो आप पूरी वो क़यामत तक हम नहीं मरेंगे, वो वाला तो ये है कि क़यामत तक तो कोई नहीं, वो नसीब होगा अब तक देखेंगे। हम जिंदा होते तो निज़ाम ठीक चलता रहता, आगे का कोई पता नहीं होता, आगे बच्चे उनकी औलादें आगे फिर जाके मसले बन सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि ये हो जाए। चलो खैर, आज माशाल्लाह आपका कमरा समझो कि शक्ल में तो आ गया है ना, अब शक्ल नजर आ रही है हाँ, कि कमरा जो बहुत- है ना बना अभी देखें, अभी जो है ना, जो हम दूसरा दिन है, हमें बहन भाई कह रहे हैं ये पागल है, ये इनको पता नहीं है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, छोटी सी जो है ना खुडी बना रहे हैं। अभी देखें माशाल्लाह जब तैयार हो जाता है कमरा फिर खुला हो जाता है, बड़ा लगता है। अभी देखें यही चीज़ मैं आते ही मैंने भी यही वीडियो में बात की है। मैंने कहा देखो जब हम ऐसे वो नक्शा बनाया हुआ था ना, ऐसे लगता मुझे, मैं खुद भी मैं कहता यार छोटा सा मैं कमरा भी है। देखा था हाँ। आपके भाई के साथ झगड़ रही थी, मैंने कहा लेकिन ये तो अब एकदम देखो छोटा सा अब कितना बड़ा हो गया, ये देखो वही हम बता रहे हैं शुरू से बहन भाइयों को, जो हमारा ऊपर वाला बेडरूम है ना, ये उससे बड़ा है। तो वो भी बेडरूम इसी साइज का है, हमारा नहीं बेडरूम जितना आपका बेडरूम इससे छोटा है। छोटा है। हाँ तो समझ रहा था। हमारे जो नीचे कमरे हैं वो भी इससे छोटे हैं। 13-12 के हैं वो। हाँ नहीं 12-13 के नहीं 11-12 के हैं, मैंने नाप की है। हाँ वो आप गए थे ना, हाँ। वो वॉलपेपर हाँ 11-12 के हैं वो। ये तो फिर भी बड़ा है, ये हाँ। तो फिर भी 12-14 का है। हाँ 12-14 का है ये। वो 11-12 के। हाँ तो वो हमारा जो घर है वो फिर उनसे तो ये कमरा बड़ा हो गया फिर। हाँ ये मेरा इतना जो है ना सही रहता और है। दूसरी एक बात मैंने देखी है, ये जो इतना ऊंचा नजर रखा हुआ है विंडो को, ये क्या है? तो ये इधर ये देखो ना, इसको भी देखो ना, इसके बराबर अब भर्ती आनी है। जब इधर तक हम खड़े होंगे तो ये इधर छोटी नजर आएगी, नीचे नजर। मैं पता है कैसे डिज़ाइन बनवाऊंगा, जैसे मेरे घर का है मैं वैसे बनवाऊंगा, मेरी विंडो भी वैसी है और मैं भी ऐसे नीचे रखवाऊंगा इसको,
वो जैसे हमारे हैं बिल्कुल साथ बैठो ना तो वो नीचे होती है, वो नीचे। लगी हुई है। हाँ वो ज़्यादा प्यारी लगती हैं। और ऊपर का दौल रखवा रहे हो या कुछ और? कुछ नहीं, ऊपर कुछ भी नहीं रखा, खुद बंद कर रहे हो? बंद रहेगा। एसी लगाओगे क्या? वो रोशनदान नहीं लगाओगे तो गर्मी हो जाएगी अंदर, फिर कहोगे गर्मी है, मरते हैं, फलान है। वो कुछ लोग रखवाते हैं, लेकिन जब आगे बरामदा वगैरह डालते हैं तो वो फिर बंद कर देते हैं। अभी जैन बेटे के रखे हुए थे, उन्होंने बंद कर दिया। विंडो किसके लिए लगाई है? इस हवा के लिए लगवाई है। ये भी है, वेंटिलेशन होती है उससे। वेंटिलेशन मतलब आप पीछे से आप दो वो रखा दो रोशनदान, उधर से जो हवा आएगी आपका कमरा ठंडा रहेगा, जितनी भी वो होगी कमरे में गर्मी नहीं होगी। नहीं, इधर रोशनदान नहीं, आगे बरामदा बन जाएगा, जहाँ पे बरामदे बनाने हो तो पहले रोशनदान पहले कमरा शुरू हुआ था तो मैंने कहा कहता है नहीं कुछ नहीं रखना। नहीं ऐसे ठीक है। चलो हर किसी की अपनी मर्जी है, हम तो सिर्फ मशवरा ही दे सकते हैं, करना आप लोगों ने अपना है, हमारा सिर्फ मशवरा है। आगे आगे रखने हैं तो रख लें, पीछे नहीं, क्योंकि वो किसी और की जमीन पीछे है। और कोई आ जाए क्यों घर बनाए वो फिर मसला होता है ना। आगे आगे रख लें, आगे रख लें। ये तो है इनकी अपनी मर्जी, हम सिर्फ मैं और बताऊंगा, आप एग्री करेंगे कि किस वजह से हम नहीं रख रहे। वो जो घर होते हैं ना शहरों में, घरों के साथ घर जुड़े हुए होते हैं, जैसे भी रोशनदान हो वो नो इशू। ये अभी फ़िलहाल आबादी में है, उधर रोशनदान रखते हैं ना तो ये जंगली जो खसूसन और कोई चीज़ ना आए तो सांप जो है ना उसके ऊपर आके बैठ जाए। हाँ, एक बार आपको पता होगा जब हम लाइन के पार वाले घर में बैठे थे, वो वो हमारे रोशनदान में था रोशनदानों में ना, सांप रहते थे, ये चीज़। कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। वो बाकी जो दुख लिखे होते हैं वो तो इस इलाके में जब अब देखो, ये भी तो ऐसे भी तो इलाके हैं जहाँ सिर्फ ऐसे खुले खुले फसलें हैं, यहाँ पे तो फिर भी छोटी फसलें हैं। आबादी दो जो बड़ी बड़ी फसलें जैसे जंगल टाइप हो, इनके शहबाज वालों का देख लो। हाँ, दूर दूर से ना कोई घर वगैरह नजर भी नहीं आता, सब फसलें होती हैं, हाँ। कमांद वगैरह, इतनी बड़ी बड़ी फसलें, जंगल में एक एक घर होता है। हाँ, वहाँ पे कहते ज़्यादा हैं, खर देखें ये तो लोग रह रहे हैं। चलो जी, माशाल्लाह काम आज का यही हुआ है, ये एक फाइनल हुआ है। और अभी मेरे घर का, मेरे कमरों का जो है ना, ये वाली दीवार हो गई है और साथ में कुछ पीछे इसके थी वो भी दी है। अभी ये हुआ है, कल तक तकरीबन मेरे कमरे भी ऐसे इसी शक्ल में आ जाएंगे। हाँ, कल इंशाल्लाह इसी सेम ऐसे बन जाएंगे। बाकी आगे देखेंगे जो होता रहेगा। चलें अब, छुट्टी हो गई। हाँ चलो जी, माशाल्लाह। चलो जी, अभी जो है ना चलते हैं फिर घर की तरफ। वापस आ चुके हैं घर, और घर में स्मेल आ रही है। अच्छा, वो जो सुखाए थे इसको क्यों चलाया हुआ है? शोर है। अच्छा चलो जी, ये देखो नवाब साहब सोया हुआ है और ये मोबाइल के अंदर लगा हुआ है, मोबाइल भी। और जो है ना यहाँ पे मेरे ख्याल वापदा चली हुई है, तो इसको तो बंद कर देते हैं यार, इसको खाम खा चला के रखते हैं। जब वापदा बंद कर दी तो बस बात ख़त्म, चारे होते रहते जो भी था। अब वापदा चली हुई है और जो है ना लाइट ऑन कर लूँ पहले मैं मेरा सोना पुत्र को दिखाता हूँ। ओह माशाल्लाह, मेरा सोना पुत्र, शहजादा पुत्र, देखो जो जी आटा गूंदा जा रहा है, और वो भी सिर्फ 2 बंदों का। ये 2 बंदों का नहीं है, ये 2 बंदों का है, देखो तो सही, इतनी सी सरी है। नहीं मैं दोपहर को खाया था ना, अब थोड़ा सा खाया। लूट रही हो मुझे, लूट रही हो 2 रोटियां लगा के। इसको देखो, ये अपना, इसको उसके साथ उठा के अपने काम में लगी हुई है। और मुझे बात कहती है, ढको इसको ढको। हाँ, तो फिर आतिफ इसको ढक दे, अभी खाने का टाइम हो गया है तो इसको ढक दे, शाबाश चल। और यहाँ पे जो है ना इसका मूड, अस्सलाम वालेकुम, थोड़ी खेल निकती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नामुदून सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। क्या है? यार सलाम दुआ कर लो, या की हुई है कब की है? तो फिर कर दो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब देखने वाले? खैर खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। आमीन सुमा आमीन। हमारा व्लॉग जी शुरू हो चुका है, तो आप लोगों ने साथ रहना है। माशाल्लाह।
यार क्या है, मैं क्या कहता हूँ, कुछ गलत बोल रहा हूँ? मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसे मैंने कहा ऐसे हंसती रहा करो। जो मूड होता है ना, अच्छा मूड ख़राब नहीं करते हैं। अल्ताफ़ अली जो बोलता है ना, उसको हाँ में हाँ मिला दो कि हाँ ठीक है माशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे। वालेकुम सलाम। एक मेरी सरदार यही तो है जो हमेशा मुझे खुश ही करती है, परेशान करती नहीं। जब करती है तो मारती है, फिर परेशानी ऐसी देती है। मैं उधर काम करवा रहा था आज, पता है क्या, आज अपने कमरों का काम शुरू हो गया है। आज मिस्त्री यार गया वाला। हाँ मिस्त्री अभी छुट्टी कर गया ना, फिर कल करेंगे। कल हमारी विंडो दरवाजे लग जाएंगे। अरे मेरे को तो पैसे न दे। ओए होए होए, आपके पैसे भी खत्म हो गए हैं माशाल्लाह। मैं ये दे मैं जे कभी मजबूर थी मैं। अच्छा चलो फिर जल्द। एक तो मैं इसको शोर आगा वीडियो में सब बहन भाई कानों को हाथ रख के बैठे होंगे कि इतनी शोर है, इसको मैं बंद करवा दूँ। अम्मा जमाला जो है ना, देखो मुंडा से लगा के बैठी हुई है। ये मिर्चे पंखा खींच रहा है, पंखा बंद कर दो। गर्मी की खैर है, थोड़ी देर गर्मी बर्दाश्त करो, नहीं तो ये तो सारे बेहोश हो जाओगे। हाँ सारे मिर्चें खींच रहा है। मुझे समझ नहीं आती मिर्चें कैसे उड़ती क्यों हैं। पता नहीं क्यों उड़ते हैं, वो तो घी दे वेच होंगे, पता नहीं क्यों उड़ते हैं। हाँ घी के अंदर उड़ जाती हैं, फिर भी हवा में देखो इतनी हवा चली होती है, पता नहीं क्या सारे खींच लेते हैं। आप ऊपर बैठी हो, ऊपर हवा लगवाने के लिए। हवा कितने आयु हवा है का ना, वो पक्का है तो सही, थोड़ी थोड़ी वो देखें, और वो देखें हल्की फुल्की है, ज़्यादा नहीं है। गर्मी है ना। और शाम के टाइम का व्यू देखें हमारा। अच्छा मैं वो घर दिखाऊं इधर से, हमारा जो घर है इधर से कितना दूर है। हाँ इधर से नज़र आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ सबको किस जगह पे। मैं कहीं पर्दे वाले ना आ जाएं बीच में, मारेंगे। अच्छा जी मैं आप लोगों को दिखाऊं घर हमारा किस जगह पे है। ये इधर से ये मस्जिद है ना, ये मस्जिद के साथ रोड जा रही है, वो टावर खड़ा है, ये टावर इस वो जहाँ लाइट नज़र आ रही है, ये वाली लाइट, ये लाइट हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। ये वाली लाइट, ये देखो लाइट हुआ बंद हो गई, पता नहीं किसकी थी, उसको बिजली उसकी चली गई, वो ऑन हो गई। ये वाली जो लाइट है ये हमारे घर के पास है, वो देख रहा है, इशारे दे रहा है क्या लाइटों के। ये समझो कि हमारे घर के पास है, इधर से इतनी दूरी है, यहाँ से भी वो नज़र आ जाता है। ये अगर सामने दरख्त ना होते ना तो इधर से बिल्कुल सामने घर नज़र आता। ये हमारा चौक है सारा, इधर से घर दिखा रहा हूँ, दूरी कितनी है भाई। ये दरख्त है, ये ना हाँ दरख्त अगर ना होते तो सामने इधर से नज़र आता, इतनी दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है। समझे कि हम चौक के बैठे हैं कह रहे होते हैं कि शहर में से आप जंगल में। हाँ वो ये समझ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। यही मुझे भी आ रहे हैं कि वो समझते हैं कि जंगल में चले गए हो, लेकिन ये बात नहीं है, हम जंगल में नहीं, हम चौक पे ही हैं। ये देख लें कि एक वो जो बस्ती है, अगर इधर से रोड ये पक्की जा रही है, ये जाए ना इस साइड से ऐसे हेड वाली साइड पे, चौकी वाली जहाँ हमारा घर है ना, चौकी हमारी हेड की, हमारी चौक की चौकी जो है पुलिस चौकी, वो उसी थोड़ा सा आगे, अगर मैं उधर से जाऊँ पास ही है, यानी चौकी का ये राउंड अबाउट ऐसे आ जाओ। इधर जिधर हम बैठे हुए हैं अभी, इधर से चौक काफ़ी करीब लगता है। हाँ अब जिधर हम जा रहे हैं वहाँ से चौक इतना दूर होगा जैसे हमारे पुराने घर थे या वो बस्ती है, हाँ इतना दूर चौक है। हाँ ये हिसाब है, जितना देर वो उनको लगती है हमारे बस्ती वालों को इधर चौक पे आने की, तो उधर से हमें लगेगी, इतनी दूरी है। ऐसे अम्मा, हाँ ये बात है ना। मैं कौन वाला कल करूँ, मैं को तो दिखा दो जाही बढ़िया। अम्मा कहती है मुझे दिखाओ, प्लाट चढ़ा दिखाए प्लाट। हाँ अब आपको घर भी दिखा देंगे। अभी जब गई थी उस वक्त खाली प्लाट था, खाली उस प्लाट। पर अभी एरे भी नहीं लगे हुए थे कमरे भी कैसा गला ओ काची जो किते वे वो किले लगे हुए थे उस किले लगे वक्त। करे। हाँ चलो सुबह जो है ना आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। कल तक मेरी पता है क्या, कल आपके कमरों का विंडो शिंडो लग जाएंगी ना, माशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह आप जो देखोगी पता चल जाएगा कि भाई ये मेरा कमरे हैं, ये हमारे कमरे हैं, ये भाई के हैं, वो देख लेना फिर। सही है। जो है ना आपके कमरे की विंडो शिंडो ये लगने वाली। सवेरे चाह के आओ से ना तो बोला से ना। हाँ सुबह मैं वो उसको बोल देता हूँ ना, कॉल करके भी सुबह उठा लेंगे। वो दुकान पता नहीं कितने बजे खोलता है, उससे कॉल करके पूछना पड़ेगा। हाँ उसको ये भी बताना पड़ेगा, वो दुकान अगर खोले 9-10 बजे तो वो तो आ जाते हैं 7:30 बजे। हाँ
ये भी है, उसको मैं कॉल करके बोलता हूँ। हाँ इतना काफी। ये कोई ज्यादा बकें भी खिला रहे हैं। ठीक हो गया जी। ये बकेड़ कहती है अभी, बकेड़ निम वो कहती है ये बीज देना वो भी। हाँ उसके अंदर आम भी हो गए, अनार भी होंगे, अंगूर होंगे, माल्टे होंगे, सब कुछ होगा। सही है। एक अमरूद होने ना, अमरूद भी लगा देंगे। सही हो गया। आपड़ियों से खाओ सूं। बकरियां ना खा जाए। हाँ बकरियां नहीं खाएंगे, हम खाएंगे। चलो जी सही हो गया। मैंने कहा ऊपर हाल हवाल ले आऊं, ऊपर वालों का ओए है नीचे जो है ना अभी वो। तेरे ढेर को कुछ हो गया न, खादा पीना क्या वजह? मेरे ढेड को कहता है कि मुझे नहीं खाना, अमीना को खिलाओ बस। मेरी जूती पे चढ़ी हुई थी। डॉक्टर करवाते हैं तो फिर चेकअप करा। मैं करवाऊंगा सरदार होके। यक डकाय बाय बाय तो तेरे आगे जरा मरीज जरा गया ना, वो चल दे दाद ते को था उसे। अच्छा अल्लाह खैर करेगा। चले जी चलते हैं फिर नीचे। चलें जी आ गया हूँ नीचे, ऊपर से गपशप करके। और यहाँ पे जो अयान साहब तो सुकून में नींद में है, और मिंको साहब को इधर टाक दिया है, ये सुकून में। और बच्चे पता नहीं बाकी कहाँ गए, मेरे ख्याल या तो इधर टीवी पे हैं। और यहाँ पे जो है ना हमारा सालन जो है ना रेडी हो रहा है। वो माशाल्लाह हमारे सूखे करेले, सूखे शलजम, ऐसे लगता है जैसे मुर्गी पकी हो, चिकन पका हो, गोश्त पका हो। ये देखें ये सूखे शलजम, गोगलू, सूखे गोगलू, सूखे शलजम। इसका टेस्ट जायका भी चेंज आ रहा है ऐसे ना, पर ऐसे खुशबू आती है कि अंदर कोई उबल रहा है। हाँ जी बिल्कुल यार तो आती है यार पता है क्या, मान जा। हाँ क्या मान जाऊँ? यही गाड़ी वाली हिसाब किताब, पहले घर फिर हर चीज़ बन जाएगी। गाड़ी भी ले लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पे यकीन रखो, पहले घर बनाने दो, मान जाओ। घर बन जाएगा ना फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कर देंगे। फिर अभी जैसे हुआ है, फिर ये अभी सिस्टर की वजह से ना, उस सिस्टर ने लेके दी, उसने भी, मैंने उससे भी कॉल की, उसको भी मैंने यही बोला। मैंने कहा सिस्टर जी मजबूरी है, मैं घर कैसे मांगूँ। अब देखो खुद सोचो कि लोगों से अब यही बातें हर वक्त वीडियो में रोना धोना लगाए रखे ना, आपको पता ही है कि हर बंदा फिर यही कमेंट्स करेंगे, ये जी भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, हर वक्त रोना रोते हैं। मैं ये चीज़ नहीं चाहता। मैं कहता हूँ ये कोई बोले भी ना, अपनी गाड़ी है बेच देते हैं, घर बन जाएगा, उसके बाद अल्लाह मालिक है, रिज़्क़ पानी अल्लाह पाक देने वाली ज़ात है। अल्लाह पाक चाहे तो इंशाल्लाह फिर गाड़ी मिल जाएगी। मुझे भी पता है, मैं भी इतनी पागल नहीं हूँ कि घर ज़रूरी होता है, लेकिन ये भी हमारे लिए घर की तरह ज़रूरी है। जब ये कोई दुख होता है, कोई भी मसला मसाइल होता है, आपको पता है हमारी इतना फैमिली है, हम एक बाइक पे कहीं नहीं जा सकते। तो गाड़ी होती थी, हम किसी से ना किसी का इंतज़ार, ना किसी से पूछना, ना अपनी गाड़ी लेके हम चले जाते थे। ये भी एक समझे कि हमारे लिए ये भी ज़रूरी है। अगर ये गाड़ी चली गई ना, हम मज़ीद परेशान हो जाएंगे। मुझे पता है घर भी ज़रूरी है, लेकिन मैं क्या करूँ। ये सच पूछे ना, जितनी मैं कोशिश करती हूँ, जितनी करती हूँ ना, कोई चीज़ अगर इंसान दिल ना जोड़ बने ना, इंसान को एक इतनी मतलब वो चीज़ को पसंद हो, इतनी को, तो जब वो चीज़ ना फिर जाने लगे तो मैं क्या करूँ। मुझे इतनी जो है ना दुख होता है, इतनी तकलीफ़ होती है, मैं क्या करूँ यार। अल्लाह ना करे कोई भी ऐसा मसला मसाइल होता है तो गाड़ियाँ बंदा रेंट पे ले लेता है। सब रेंट वाले तो आप वाकिफ हैं, उधर रेंट उनको पे ले लेते हैं, लेकिन कितनी किराया लेते हैं। फिर कहीं जाना हो तो थोड़ा सा भी टाइम ऊपर नीचे हो जाए तो इतनी कालें। लेकिन वो ये थी, अपनी थी, हम जहाँ मर्जी चले जाते थे, जिस टाइम चले जाते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती थी यार। लेकिन इतनी भी मैं पागल नहीं हूँ। मुझे भी पता है कि घर ज़रूरी है, लेकिन जब गाड़ी की आप बात करते हो तो सच में ना मुझे ऐसे लगता है मेरे कोई नहीं खैर है यार। चीज़ है बाद में बन जाती है। बहुत सारे बहन भाई मुझे पर्सनल पे, पता है क्या, मुझे पर्सनल पे भी बोल रहे हैं, कॉलें आ रही है, वो बहन भाई यही बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं अल्ताफ़ भाई, आप सलमा को समझाओ,
गाड़ी आप बाद में अपने ऊपर, इतने बंदे को तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बाद में मेहनत करोगे आप फिर ले लेना, लेकिन पहले घर है। एक गलती हुई है आपसे बड़ी कि घर बेचा है। अब ये घर बेच के अब दूसरी गलती ये है कि आप उधर फिर बच्चों का भी मुस्तकबिल देखो। बच्चे उधर जो है ना मिट्टी में, ये कमरा भी एक जब बनेगा तो फिर उससे कैसे गुजारा करोगे? ना चार दीवारी होगी ना कुछ। आज तक चार दीवारी के अलावा रहे भी नहीं हैं हम, तो बच्चे भी नहीं रहे हैं, हम भी नहीं रहे हैं, कैसा लगेगा? इससे अच्छा है कि चलो 2 कमरे हमारे बन जाएंगे, 4 दीवारी, ये सारा सिस्टम हमारा बन जाएगा। गाड़ी अल्लाह पाक बाद में दे देगा, बाद में ले लेंगे। बहन भाइयों को नहीं पता हमारे इतनी घर के खर्चात और खर्चे होते हैं। हम एक चैनल पे नहीं गुजारा हो सकता। चैनल सब देख रहे हैं, चैनल चलते ही नहीं है। आजकल जो हालात चल रहे हैं चैनल चलते ही नहीं है, तो एक चैनल पे हमारा नहीं गुजारा होता। हमारे घर के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो ये गाड़ी दोबारा लेना तो हमारे लिए जो है ना, ये इतनी बड़ी रकम जो है ना, हम नहीं, कभी नहीं, हम पूरी यार जिंदगी अल्लाह चाय पे में यकीन रखो, अल्लाह पे यकीन रखो। अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली है। ये नहीं कि हाँ नहीं मिलेगा या नहीं ले सकेंगे पूरी ज़िंदगी, ये वो। अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली अल्लाह है। पे यकीन है। हाँ तो अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह पे फिर यकीन यकीन है, रखो लेकिन- इंशाल्लाह। इससे क्या पता बड़ी गाड़ी ले लो। ये अभी है ना, क्या पता अल्लाह पाक हमारे नसीब में इससे बड़ी गाड़ी लिखी हो हमारे नसीब में। अभी जैसे मैं आपका दिल करता है कर लो, मैं कुछ नहीं कहती। खुश हो, राज़ी हो बस फिर। यही चीज़ है कि जब गाड़ी बेच दोगे तो यार अल्लाह पाक रिज़्क पानी देने वाला, ये सोचना ही छोड़ दो कि हाँ जी हमारा कभी नहीं होगी हमसे। इतनी बड़ी रकम हम नहीं बना सकते अपने ऊपर। ये कहते अल्लाह पे यकीन है, लेकिन यही होगा जो इस घर में, वही खाना पीना, वही रोना धोना। लेकिन इतना पैसे हमसे कहाँ से होते हैं, हम कहाँ से लगते हैं? जाता हो हमारे भी चैनल अच्छा चल रहा है, हम जल्दी से पैसे और बना के फिर हम कर लेंगे। अब चाहे गाड़ी कितने की बिकेगी, गाड़ी ली है किस्तों की, जितने किस्तें भरी हैं वो ही पैसे आपको देंगे। उन पैसों में भी आपका घर मुकम्मल नहीं होगा। ये देख लो आपको कितना पैसे मिलेंगे। ये तो नहीं है कि आपकी 40-50 लाख की गाड़ी है या 30-35 की गाड़ी है, आपकी उतने की बिक जाएगी। जितना आपने पैसा दिया है उतना ही आपको मिलेगा पैसे, क्या तो उससे भी कम मिलता है। तो इसमें फिर घर भी मुकम्मल नहीं होगा। ये घर भी चला गया, गाड़ी भी चलेगी, सब कुछ। यार पता है क्या, आपकी बात ठीक है। इतना गाड़ी के जो बेच के पैसे आएंगे उससे ये तो हो जाएगा कि हमारी 2 कमरे बन जाएंगे, वॉशरूम, 4 दीवारी, ये तो हो जाएगी। बाकी हम बड़ा घर लाजमी अभी बनाएंगे। अभी फौरी तौर ये हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बंदा फिर कर लेता है मेहनत। अब देखो मेहनत के साथ ही सब कुछ होता है ना, मेहनत करेंगे अल्लाह पाक देगा। जो दिल करता है कर लो, मैं कुछ नहीं कहती। बस ये है कि जिन लोगों को खुशी मिलती है ना, वो तो खुश हो जाएंगे ना। जो खुश होते हैं होने दो, कोई बात नहीं। हमारी अपनी बात है, हम अपने आप को देखेंगे। लाजमी थोड़ी है किसी को खुश या किसी को दुखी हम क्या करेंगे। बस ठीक है, अपना हमने घर देखना है। घर होगा तो सारा कुछ होगा, जब घर ही नहीं तो फिर ऐसा करते हैं, ठीक है जो पैसे हैं मैं जैसे भाई वालों का कमरा इस तरह बनेगा। बाकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही करूँगा कि जितनी मुझसे उधार वो करूँगा, जितना मिलते हैं वो उधार वगैरह करके, वाशरूम वगैरह बना के जितना घर बनेगा। फिर ये ना कहना कि हाँ ये थोड़े हैं, अब रहायश हम कैसे करें, हमारा गुजारा नहीं होता। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, मुझे इसमें से कोई टेंशन नहीं है। अगर इसी में गुजारा कर सकती हो तो ठीक है, मैं नहीं बेचता। मैं कुछ नहीं कहती, जो दिल करता है कर लो। बाद में फिर यही सब बोलेंगे कि हाँ ये गाड़ी को चिपकी हुई है, गाड़ी नहीं बेचने देती, हमें घर नहीं, हमारा घर नहीं बना। मैं कुछ नहीं कहती, आप चाहे गाड़ी बेच दो, जो मर्जी बेचते हो, घर की अगर कोई चीज़ें बेचते हो, जो चीज़ बेचते हो बेच दो, मैं कुछ नहीं कहती। मैंने बोल दिया है, जो आपका दिल करता है, जैसे आपको पता है कैसे बनाना है, क्या करना है, आप कर लो जो करना है। इस तरह फिर वही बात आ गई है, तो ना करने वाली बात आ गई। चलो ठीक है, ऐसे करते हैं, पता है क्या, जो पैसे अभी हैं अभी वो लगाते हैं।
आगे देखते हैं कि कितना बनता है। वो जब रुक जाएगा काम फिर उसके बाद सोचेंगे अभी गाड़ी का क्या करना है। अगर बेचनी पड़ी तो फिर बेचेंगे, अगर नहीं बेचनी पड़ी तो फिर नहीं बेचेंगे। नहीं, मैं सच में कह रही हूँ, मैं जो है ना सच में कह रही हूँ आपको, अगर आप बेचना चाहते हो आप बेच दो बस। चलो तेरी तरफ से हाँ है ना, बाकी मैं खुद अपने हिसाब से कहता हूँ अब कि चलो मैं देखता हूँ घर के जो पैसे अभी हैं वो लगाते हैं जितना होते हैं। जब घर का देखूँगा कि हाँ भाई ये कम होता है, नहीं बन रहा, फिर मैं गाड़ी बेच दूँगा, सेल कर दूँगा। वो जितने पैसे मिलेंगे फिर उसके ऊपर लगा देंगे। इस तरह ही करते हैं फिर। बाकी हर वक्त ये रुलाता रहूँ रोता रहूँ ये अच्छी बात नहीं है। और उन बहन भाइयों से भी मैं गुजारिश करूँगा जो कहते हैं कि हाँ जी ये रोना धोना डाला हुआ है, ये भीख मांगने का इनका इरादा है या इस तरह भीख मांगते हैं, तो इसमें हमने किसी को ये तो नहीं बोला कि हमारी हेल्प करो। हमने यही अपने हिसाब से बोल रहा हूँ मैं उसको कि गाड़ी बेच देते हैं। हम किसी से नहीं पैसे मांगेंगे, ना उधार मांगेंगे, ना कुछ ये जो भीख का नाम हर वक्त आता है कि ना भीख मांगेंगे ना उधार किसी से मांगेंगे। हमारी गाड़ी है वही सेल करके हमारा जितना घर बनेगा बन जाएगा हमारे नसीब में जो है। बाकी बोलने वाले तो वो तो बोलते रहेंगे कि हाँ जी ये है वो है, पता नहीं क्या से क्या बोल देते हैं। चले खैर, अभी जो है ना ऐसे करता हूँ कि इस सलमा तो मान गई अभी ठीक है गाड़ी बेच दो जैसा अच्छा लगे। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ घर बनाना शुरू करता हूँ जैसे बन रहा है, तो जो पैसे हैं वो लगाता हूँ उधार भी कुछ करके। अहमद को भी बोलता हूँ उधार उससे भी लेकर जो भी होते हैं उधार करके जितना बनता है वो बनाता हूँ। देखता हूँ कि फिर जब लिमिट वो कहते हैं ना जब सर से पानी ऊपर चला जाएगा फिर जो है ना उसको गाड़ी को सेल कर दूंगा ज़रूरत पड़ी तो, नहीं तो फिर नहीं सेल करेंगे, फिर वही उधार होंगी वही देते रहेंगे। जी बाबा। अच्छा चिट्ठी हो रही है वो। अच्छा चलें जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।